आगे बढ़ते आगे बढ़ते। तो बेटा ध्यान से सुनना, देखो 11th क्लास का फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये सारी बातें आपको पता है, लेकिन फिर भी मन में कंफ्यूजन रह जाता है, मन में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ना कैसे है। तो बेटा ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सिलेबस क्या क्या है, कि आपको यह समझ में आए कि पढ़ना क्या है, उसमें आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ध्यान से देखिए, मैकेनिक्स 1 और मैकेनिक्स 2 2 पार्ट है फिजिक्स के। 11th क्लास के फिजिक्स के मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 2 पार्ट है। मैकेनिक्स 1 में आता है काइनेमेटिक्स 1D 2D, बड़ा सेक्शन है। उसके बाद आता है बाय डायनामिक्स NLM, वर्क एनर्जी पावर एंड रोटेशन। ये बेटा काइनेमेटिक्स 1 है। काइनेमेटिक्स 1 में बेटा फॉर्मूले होते हैं कम, लेकिन क्वेश्चन में है दम। इसको पढ़ने का अप्रोच कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप फॉर्मूला रट के सवाल सॉल्व कर ले। याद रखिएगा, आप रोटेशन को या लॉज ऑफ मोशन में, या आप ये तो बताइए ना, काइनेमेटिक्स में कितने फॉर्मूले हैं? काइनेमेटिक्स में कितने फॉर्मूले? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का 6 फॉर्मूला। क्या वो 6 फॉर्मूला पढ़ के तुम सवाल लगा सकते हो काइनेमेटिक्स में? नहीं। रिवरमैन प्रॉब्लम के कितने फॉर्मूले? 2, लेकिन सवाल लगा सकते हो? नहीं। क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज कर देता है। रोटेशन के कितने फॉर्मूले? एक टॉर्क का फॉर्मूला, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। लगा लो सवाल, नहीं लगेगा सवाल। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये ऐसा पार्ट है फिजिक्स का जो हाईली कंसेप्चुअल है। आपको ढंग से समझना पड़ेगा सिचुएशन को, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हर सवाल अलग तरीके से फॉर्मूला का एप्लीकेशन डिमांड करता है। इसमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिए, फॉर्मूला नहीं है इसमें, फॉर्मूला बहुत कम है, लेकिन हर सवाल में दम है। ये प्योर कंसेप्चुअल है। लेकिन वही बात करें अगर मैकेनिक्स 2 की, ग्रेविटेशन, सॉलिड, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, SHM वेव, इसमें क्वेश्चंस आर डायरेक्ट फ्रॉम फॉर्मूला। अगर आप ग्रेविटेशन की बात करोगे बेटा, 3 से मैक्सिमम 4 लेक्चर का ये चैप्टर होता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 7-8 पेज में खत्म हो जाता है थ्योरी इसकी। अगर देखेंगे आप NCERT में भी गिन के इसमें 40 फॉर्मूला है। मैं बता देता हूं कहां से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशन के 4 फॉर्मूले, पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, 3 तो केपलर्स लॉ का फॉर्मूला। समझ गए? तो भाई ग्रेविटेशन में अगर आपको फॉर्मूला याद है सवाल होगा। सॉलिड में डायरेक्ट फॉर्मूला पे, ये तो और 2 पेज का चैप्टर है, और इसमें ढंग से देखोगे तो 25 से ज्यादा फॉर्मूला है। 3 केस का हुक्स लॉ, 3 केस का स्ट्रेस, 3 केस का स्ट्रेन, एनर्जी का फॉर्मूला, पॉइजन रेशियो और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, कई सारे इसमें केसेस बनते हैं। फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, SHM वेव, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट है कम, फॉर्मूला और केसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपको सारी चीजें पता है, फॉर्मूला रट लिया, सवाल सॉल्व होगा। तो पढ़ने का जो अप्रोच है ना, मैकेनिक्स 2 में आप फॉर्मूला रटने का रख सकते हैं। मतलब पैरेलक्स में क्वेश्चन बेटा करा दूंगा, चिंता मत करो, मैं भाग नहीं रहा, देश छोड़ के नहीं भाग रहा हूं, इसी देश में हूं। तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है। तो स्पैम करने के बजाय यहां पे ध्यान से समझो। इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला रट के सवाल लगा सकते हो क्या? बिल्कुल। ये आप आज समझ लो ताकि आपका जीवन आगे आसान रहे। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रट के सवाल लगा सकते हो, और एग्जाम में आपको मैं 50 सवाल ऐसा दे दूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन कम होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पे अलग अलग तरीके से आपको सोचना होता है। दूसरी बात, मैकेनिक्स इज नथिंग बट अ सोल ऑफ फिजिक्स। जिस तरीके से किसी इंसान के लिए हाथ जरूरी है, दिमाग, मतलब दिमाग होना तो जरूरी, लेकिन बिना दिमाग के भी तुम जैसे लोग होते हैं, नाक जरूरी है, आंख जरूरी है, पैर जरूरी है, लेकिन इन सब से भी ज्यादा जरूरी है कि उस शरीर में आत्मा हो। तो फिजिक्स की आत्मा होती है बेटा मैकेनिक्स, फिजिक्स की आत्मा होती है मैकेनिक्स, ठीक है? तो मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसमें घबराना नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल नहीं होगा, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करना। समझ गए थोड़ा बहुत अप्रोच क्या रखना है पढ़ने का? चलो ठीक है। अब एक छोटा सा सवाल